हे गाइस, जैसे आज का व्लॉग जितना सडन आप लोगों के लिए है उतना ही सडन मेरे लिए है क्योंकि दिस वाज टोटली अनप्लान्ड। क्योंकि मुझे एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे बोला गया है कि आज मेरी ड्यूटी लगी है थल नदी के गिंदी के मेले में, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे पूरे व्लॉग में समझाऊंगी। उससे पहले हम फटाफट फटाफट घर से निकल गए ड्यूटी के लिए। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ डॉक्टर आंचल, a medical officer, and welcome back to my YouTube channel Anchal's MBBS Journey। तो ये बहुत शॉर्ट नोटिस में था तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम मिला नहीं, ना रिकॉर्ड करने का ना तैयार होने का। तो हमने फटाफट जल्दी से तैयार होकर जितना सारा सामान लेकर जा सकते थे वो सारा सामान इकट्ठा करा और वहाँ से निकल गए। आप देख सकते हो इतने सारे लोग हमें रास्ते में मिले क्योंकि वो मेला मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंड गाइज, मैं बता दूँ मैं कि मैं पहली बार एम्बुलेंस में बैठ के जा रही हूँ और वो भी इन पहाड़ी रास्तों में, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि इतने इधर उधर मोड़ वगैरह होते हैं कि आपकी हालत खस्ता हो जाती है पूरी की पूरी। फिर एक चीज़ जो मेरी सरप्राइज़ में आया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज है जो कि आर्मी के लोग जो जवान होते हैं उन्होंने मेंटेन करी रहती है। उसी तरफ उनके क्वार्टर्स भी थे जहाँ वो रहते हैं। एंड ये मिली हमें स्पेशल एंट्री क्योंकि हमारी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। मेला जहाँ था वो मेरी ड्यूटी की प्लेस से इतना ज़्यादा दूर था नहीं, तो हम लोग टाइम पे पहुँच गए और टाइम पे पहुँचते हमने देखा कि लोग आना भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। पर ये तो देखो, ये तो सिर्फ इंट्रो था क्योंकि मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी आगे जाके भीड़ कितनी ज़्यादा होने वाली है। और ये हम बैठ गए जहाँ पे पूरा छाँव में जगह लगा रखी थी फॉर VIPs, फॉर चीफ गेस्ट एंड फॉर मेडिकल टीम। और हम शुरू हो गए थोड़ा मेला परखने को, आसपास देखने को, क्योंकि मेरा पहला टाइम था ऐसी जगह पे आना जहाँ मैं अकेले हूँ। बाकी जितना स्टाफ था वो बाहर का स्टाफ था, मतलब जो आसपास के एरिया है वहाँ का स्टाफ था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही थी कि इतना लंबा टाइम मैं कैसे स्पेंड करूँगी अकेले, जहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ और पहली बार ऐसे बाहर निकली हूँ किसी ड्यूटी के लिए। पर वहीं मुझे मिलता है मेरा स्टाफ के लोग, जो कि मुझे देखकर थोड़ा अच्छा लगा फाइनली। एंड सुबह से मैं कुछ खा के नहीं आई थी तो ये मिले हमें हमारे चिंटू भैया, जो कि अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो जिनकी शॉप से मैं खाना खाती हूँ। सो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे नून के कोई तो हैं, और मैंने फटाफट यहाँ से थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लिए। एंड फिर हम निकल गए थोड़ा बहुत मेले को देखने के लिए कि चलो देख लेते हैं क्या है, कैसा है, कैसे लगा है। जैसे हम घूम रहे थे वैसे ही पुलिस वाले भी थोड़ा थोड़ा इन्जॉय सब कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके टाइम पास किया जाए, क्योंकि वहाँ कोई पेशेंट्स नहीं थे। मैं बहुत देर से बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैं बैठे बैठे करूँ क्या। फिर मैं और जो हमारे साथ CHO थी दूसरी, उनके साथ हम निकल गए। और आपको पता है जहाँ 2 लड़कियाँ रहती है वहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम सिर्फ देखें। हमारा मन करता है कि हमें जो भी अच्छी चीज़ें दिख रहे हैं हम सब ले लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। एंड फिर हमें मिली एक क्यूट सी गुड़िया जिसको देखकर हमें बचपन की याद आ गई कि बचपन में हम कैसे हर खिलौने को देखकर कितना मन करता था कि इसको भी ले, जिद करते थे घर वालों के साथ। और फिर हम पहुँचे मेरे काम की जगह, दैट मीन्स इयरिंग्स। आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कितने ज़्यादा इयरिंग्स खरीदे हैं, जो मुझे भी नहीं पता कितने, आई गेस अराउंड 8 और 9 इयरिंग्स जो मैं लेकर आई हूँ वहाँ से। एंड फिर मेरे साथ वालों को भूख लग गई थी तो हमने सोचा कि चलो, जो ये फ्रेशली बने हुए थे तो हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने वैसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं, लेकिन ये टिक्की ट्राई करी जिसका एक्चुअली मैं आपको फीडबैक दूंगी तो ये इतना कुछ खास था नहीं, जिसको मैंने थोड़ा रिग्रेट ही करा खा के, पर कोई बात नहीं, भूख लगी थी। एंड मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताऊंगी, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मेरे को ये सब कुछ ट्राई करने को मिलेगा यहाँ, वो था कंडाली भात। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कंडाली क्या होती है तो आप किसी भी पहाड़ी फ्रेंड से पूछ सकते हो अपने, अगर आप पहाड़ी नहीं हैं तो। कंडाली बेसिकली एक ऐसी घास होती है जिसको आप यूजुअली छू नहीं सकते हो। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगी। सो ये है कंडाली। एंड मैं भी अपनी लाइफ में पहाड़ी होने के बावजूद पहली बार इसे खा रही थी। तो सबसे पहले हम वहाँ से स्टेज से निकले, इसके लिए बिल कटाया। एंड ये रहा हम सबका कंडाली। और भात इज़ बेसिकली राइस जो हम खाते हैं। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे खाऊंगी, क्योंकि मेरे को एक्चुअली पता है कि वो फील कैसे होता है छूते समय, पर कभी टेस्ट किया ही नहीं था। एंड देन गिंदी को लेकर आया गया, जो कि एक्चुअली बॉल है जिसकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, जिसकी सबसे पहले पूजा की गई। एंड देन नीचे दिया गया खेलने के लिए। आपको मैं इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगी जो कि एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सच तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने जो सुना वो ये था कि जो ये मेला है वो थल नदी पे होता है, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ अजमेर है और एक तरफ उदयपुर है ये गढ़वाली एरिया, पर यहाँ के नाम उदयपुर और अजमेर है, जो कि मेरे भी सरप्राइज में था।
एंड देन अचानक से बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं जो कि एक्चुअली मेले के लिए इनवाइट किए गए थे ताकि वो भी थोड़ा सा पहाड़ी कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकें। एंड वो उस टाइम पे पूरे एरिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जैसे ही ये लोग गए वैसे ही हमारे बीच आए सिंगर, गढ़वाली सिंगर जिनके गाने आपने सुने होंगे, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है। बैठ जा रजनी छेला गोला अब ककी न जा, जब न्यारी डालियों का छैल रजनी बैठ जा। एंड इतनी सारी भीड़ तो फॉरेनर्स को देखने के लिए भी इकट्ठा नहीं हुई थी गाइस, जितनी सिर्फ उनके गाने सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी, आप देख सकते हो। और जैसे तैसे हमने भी कोशिश करी कि हमें उनके साथ एक फ़ोटो मिल जाए, वाई नॉट, ठीक है। तो ये रही वो फ़ोटो। सो गाइस, मैं आपको स्टोरी बता रही थी अजमेर एंड उदयपुर का। तो इट वाज लाइक कि अजमेर की बेटी थी जिसकी शादी उदयपुर में हुई थी, जो अपना घर में झगड़ा होने के बाद वो अजमेर वापस आई। तो अजमेर और उदयपुर के लोगों के बीच में खींचातानी की वजह से उसकी डेथ वहीं थल नदी पे हो गई, जिसके वजह से शायद ये मेला जाना जाता है। एंड फिर हम वहाँ मेला घूमते घूमते मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पे आ गई। तो देखो, आपको दिख तो रहा ही होगा कि मेरा किस्मत, स्किल्स कुछ भी नहीं है। नहीं यार, मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं फाइनली समझ चुकी थी कि ये मेरे बस की तो टोटली बाहर है। कोई नहीं करी खेलो। तो आप ये भीड़ देख सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे गिंदी खेली जा रही है, जहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को आपस में गिंदी निकालनी होती है। और गाइस ये देखो, मैंने फाइनली फिर एक और इयरिंग्स खरीद लिए। फिर हमें भूख लगी तो हमने क्या करा, अमरूद लेकर गए और पूरे स्टाफ में बांट दिए कि चलो थोड़ा थोड़ा सब खा लें। गाइस, मेडिकल टीम की गिंदी के मेले में सिर्फ इसीलिए ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पे जो ये गेम हो रहा है वो उसे बहुत सीरियसली लेते हैं लोग। एंड कहा जाता है कि इस गेम में 7 खून माफ़ होते हैं, मतलब अगर 7 लोग मर भी जाएं तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती है। पर एक्चुअली ये इतना ज़्यादा होता नहीं है, ये शायद पहले ऐसा होता था। एंड फिर बहुत लेट हो गई थी और हम एक्चुअली भूख से मर चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चिंटू ही भैया की दुकान से हमने चाउमीन खाया। एंड जब गिंदी का मेला ख़त्म हो गया था, जो कि उदयपुर वाले जीत गए थे, हम वहाँ से निकल गए ये सुंदर सुंदर बलून्स देखने के बाद। और फाइनली मैंने एक और पेयर ऑफ इयरिंग्स जाते जाते ले ही लिया। एंड गाइस, गिंदी ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे, तो मैं वापस रूम पे आ गई, जो कि एक बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। रूम की हालत मेरी बहुत भसड़ मची हुई थी क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत जल्दीबाजी में निकली थी। सो गाइज, इफ़ यू एंजॉयड द व्लॉग, प्लीज़ डू फॉलो, डू शेयर, डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।